जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के 9वें सर्ग में आप सबका स्वागत है। पिछले सर्ग में हमने अध्ययन किया कि महाराज दशरथ के मन में पुत्र की कमी का भाव आया, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से इस विषय में विचार विमर्श किया और अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने पहले मंत्रियों से सलाह लिया, फिर पुरोहितों से सलाह लिया और सब ने इसकी संस्तुति की, इसके लिए सहमति अपनी दी। और फिर राजा अपने सारे पुरोहितों को प्रणाम करके विदा कर दिए। अपने मंत्रियों से फिर महाराज दशरथ ने सलाह लिया कि आप इस बात पर विचार कीजिए कि इस यज्ञ में किसको पुरोहित किया जाए। एक विशेष बात जो हमने 8वें सर्ग में पढ़ा कि किसी भी अच्छे कार्य में जो बुरी शक्तियां हैं वो अपना छिद्र ढूंढती रहती हैं और उनको छिद्र मिलते ही वो उस पूरी प्रक्रिया को बेकार कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। इसलिए जो भी पुण्य कार्य करना चाहिए उसको पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए, और यदि कोई छिद्र मिल गया तो सद्यः कर्ता विनश्यति, उस यज्ञ को करने वाला वो कर्ता नष्ट हो जाता है, उसका विनाश कर देते हैं। इस प्रकार से सबके संज्ञान में करके महाराज दशरथ अपनी रानियों के पास चले आए, और रानियों को जब ये बात महाराज दशरथ ने बताया तो सभी रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उनका मुख मंडल कमल के जैसे खिल गया। अब इसके बाद 9वें सर्ग में महाराज दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र के साथ फिर से विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए। तब सुमंत्र जी महाराज दशरथ को बताते हैं कि एतच्छ्रुत्वा रहः सूतो राजानम् इदम् अब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्, कि बहुत पुरानी बात है महाराज, और मैंने अपने कानों से इस बात को सुना है कि ऋत्विग्भिरुपविष्टोव्यं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान कथा। एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनत कुमार जी हैं वो एक कथा कह रहे थे। उस कथा में आपका वर्णन था, आपके पुत्रों के बारे में वर्णन था, और जो आपका उस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाले ऋत्विज हैं उनका भी वर्णन था। तो ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति, वहाँ पे बहुत से ऋषि बैठे हुए थे, उनके बीच में सनत कुमार जी आपके पुत्र प्राप्ति के विषय की कथा बता रहे थे। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातम् अस्य पुत्रो भविष्यति। तो सनत कुमार जी ने कहा कि कश्यप ऋषि के एक पुत्र हैं जिनका नाम विभाण्डक है, समय आने पर उनके एक पुत्र होगा जिसका नाम ऋष्यशृंग होगा, और सावने निवसत समृद्धो मुनिर्वनचरः सदा, वह पूरा जीवन जंगल में ही रहेंगे, उनका पूरा जीवन जंगल में बीतेगा। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पुत्र अनुवर्तनात्
द्वय्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। बहुत लोकांतर, लोक रीति, स्त्री पुरुष, इन सब के विषय में उनको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि जो वन में पूरा जीवन बिताया है, अकेले अपने पिता के साथ रहे हैं, तो उनको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो कहे कि वह दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन करेंगे। दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, एक तो कि जब तक शादी विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक मन से, कर्म से किसी स्त्री के विषय में ना सोचना। तो जब व्यक्ति ने स्त्री कुछ देखा ही नहीं तो वो सोचेगा भी नहीं। दूसरे वे भी लोग ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने जीवन में केवल अपनी स्त्री से संबंध रखते हैं और अपनी स्त्री से भी केवल ऋतु काल में उनसे संसर्ग करते हैं और बाकी समय अपने साधना, आराधना, कर्म, धर्म, कर्तव्य में लगाते हैं। वे लोग भी ब्रह्मचारी कोटि में आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जैसे सभी जीव जंतुओं का एक सीजन होता है, अपने समय पर ही काम भावना उनके अंदर आएगी और जब वो समय बीत जाएगा तो फिर वो उस बात से निश्चिंत हो जाएंगे, उनको पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। ऐसे ही यह आयुर्वेद में दिया गया है कि मनुष्य के लिए भी बसंत के जो 2 महीने होते हैं ये मनुष्य के ऋतुकाल होते हैं। इस समय में यदि कोई विवाहित व्यक्ति है तो वो भी अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करे, मानसिक शारीरिक सुख को प्राप्त करे। और इसके बाद जो 10 महीने बचते हैं, इन 10 महीने में व्यक्ति को साधना, आराधना करनी चाहिए। निवेदन है कि आप सब ऐसे जुड़े रहें और जो इस विषय में आपके मन में विचार हैं उन्हें व्यक्त करते रहें। शेयर अवश्य कर लिया करें, उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि सनातन के इस आदि ग्रंथ से आप जुड़े हैं, सुनने समझने का अवसर पा रहे हैं। सीताराम जी आप सबका कल्याण करें, आप सब पे अनुग्रह करें और सारी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान श्री सीताराम जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम।